देर इज अ कोएक्शियल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोएक्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन द हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एंड द फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ग्रीन कलर से बना है ना यहाँ पे। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना। हाँ, अब वो जो ब्लू कलर के ऑर्बिटल से जहाँ पे येलो कलर से मैंने शेडेड रीजन बनाया है हम्म। वो, और सीओ के ऊपर जो ब्लू कलर के ऑर्बिटल्स बनाया है, उनके बीच में देर विल बी lateral overlapping. Lateral overlapping is also called parallel overlapping. So now there is a एंड parallel. कोएक्सियल इज हेड ऑन ना। Sorry. कोएक्सियल इज हेड ऑन, राइट? Yes, and lateral overlapping is also called parallel overlapping, और it is also called sideways overlapping. तो sideways overlapping किसके बीच में हो रहा है? तो वो हो रहा है between the filled orbitals of metal and and empty pi star. pi star मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल between filled orbitals of the metal and anti-bonding molecular orbitals of ligands. समझा ये? यस। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। देखो क्या होता है सिनर्जिक बॉन्ड में, कि लिगेंड्स और मेटल के बीच में पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जहां पे लिगेंड इज द डोनर एटम। उसके बाद मेटल और लिगेंड के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है, जहां पे मेटल इज द डोनर एटम। तो हम्म। सिग्मा बॉन्ड बनता है तब लिगेंड इज द डोनर, जब पाई बॉन्ड बनता है तब मेटल इज द डोनर। तो दिस बॉन्ड विच इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सारे लिगेंड शो नहीं करते, और जो लिगेंड्स ये सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करते हैं, such kind of ligands, they are popularly called as pi ligand acids, या they are also called pi acid ligands. सर, हाँ। ligand is ligand is a substance which donates its electrons, right? यस। तो मतलब सपोज, हाँ नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, तो कोई। वो उसका लिगेंड है, वो शुरू में डोनेट कर रहा है, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तब वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। पर बाद में मेटल से वो एक्सेप्ट भी कर रहा है पाई बॉन्ड जब बना रहा है तब। हाँ। समझा ये? यस, हाँ, गॉट तो इट। बस वो याद रखना है आपको। तो दे आर कॉल्ड पाई लिगेंड एसिड्स। और पाई लिगेंड एसिड्स के एग्जांपल्स क्या है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाते हैं? तो यू हैव सीओ, जो ऊपर लिखे वही है सारे, CN, NO+। तो all synergic bondings are pi acid ligands. हम्म। Okay. समझा ये? Yeah. ओके। ये हो गया। अब रुको, दे आर कॉल्ड पाई लिगेंड एसिड। What is PR3? मतलब इट इज कॉल्ड ट्राई अल्काइल फॉस्फीन। Phosphine. हम्म। अब इसमें देखो, ये डायग्राम में अगर आपको लेबलिंग करना है तो ये वाला देखना ठीक से। ये वाले कौन से ऑर्बिटल है? देखो ये 5 स्टार है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
ऑफ लिगेंड। बराबर। Yeah. तो ये वाला कौन सा है फिर बताना, ये वाला कौन सा वाला? कैन यू? ग्रीन वाला। अच्छा, that would be वो ना, it's it would be the filled orbital of the metal. वेरी गुड। फिर ये वाला क्या रहेगा, ये पर्पल वाला? That's an empty orbital of the metal. एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। Hybrid orbital. Okay. और अब ये येलो वाला क्या होगा? That would be the so filled orbital of ligand. हम्म। समझा? अब Yes. अब ध्यान से सुनना, ड्यू टू दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मेटल और कार्बन हाँ. के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड था जहां पे लिगेंड डोनर था, अब पाई बॉन्ड भी बन रहा है जहां पे मेटल डोनर है। हम्म. तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में ऐसा हम बोल देते कि ये जो पाई लिगेंड एसिड्स होते हैं ना, तो ये जो लिगेंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर, क्योंकि वो पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना फ्रॉम द मेटल। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग के वजह से होगा क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग के वजह से मेटल और कार्बन के बीच में एंड देन अल्टीमेटली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, हमें ये बताना है कि मेटल और कार्बन के बीच में उनके बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, उनके बॉन्ड के स्ट्रेंथ का क्या होगा, उनके बॉन्ड के एंथैल्पी का क्या होगा, और लास्ट में बॉन्ड लेंथ का क्या होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग के वजह से मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड का एंथैल्पी भी बढ़ेगा, पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये आपने बेसिक्स पहले ही स्कूल लेवल में या 11th में पढ़ लिया होगा, विच सेज दैट कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। Yes. अब ये मेटल कार्बन के बीच में हो रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको लिगेंड में, हाँ. कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर को क्या होगा इसके वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगा, पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझाइए? Yes. क्यों बॉन्ड ऑर्डर कम होगा? बताओ। um हाँ, क्यों कम होगा? आई डोंट नो. क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर का? The um number of bonds formed. हाँ, that also. हम्म। तो अभी ये सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से इसका एंटी बॉन्डिंग भर रहा है, देखो, जो पहले खाली था। ये Yes. तो एंटी बॉन्डिंग भर रहा है, मतलब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब Na बढ़ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा CO का। अब क्लियर हुआ? हाँ. Yes. हाँ, तो ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में से आपके नीट एग्जाम में आएगा Okay. कि बॉन्डिंग के वजह से
मेटल कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर को क्या होता है, और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर को क्या होता है। समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। Got it. डायरेक्ट लिख लिया आपने ये। हाँ। हम्म। तो रुको, अभी मैं आपको इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आप मुझे उसका आंसर बताओ। ठीक है, क्या है वो क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दें। सीओ बॉन्ड जो है ना, सी और ओ का बॉन्ड लेंथ हाँ। 1.128 एमस्ट्रॉन्ग है। तो वही सीओ का बॉन्ड लेंथ इसमें कितना होगा, FeCO5 में बॉन्ड लेंथ कितना होगा। दे आर गिविंग यू फोर ऑप्शन। द फोर ऑप्शंस आर 1.128, दूसरा 1.152, 1.172, 1.028। सोचो। Uh, I don't know how to calculate. हम्म, इस सीओ में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। हाँ। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है, Yes. कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। हाँ। तो द आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 1.128। हाँ। Okay. So you cannot have this answer, you cannot have this answer. So either Yeah. the B or C। पर वो लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग के वजह से है ना, जो बॉन्ड लेंथ है वो कुछ ज्यादा भयंकर नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा ही बढ़ता है। तो अगर थोड़ा सा ही तो बढ़ वन रहा है। पॉइंट हाँ, अभी समझाइए। गॉट इट। ओके, तो ये हो गया। हम्म। अब मुझे बताओ, अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर है तो कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड बनेगा और कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। आई डोंट नो। हम्म, ये देखो, more stronger synergic bond means more stronger, more stronger क्या, मेटल कार्बन बॉन्ड मैडम। हाँ। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना, यस। तो बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। एंड वीकर सीओ बॉन्ड। ये पूरा लाइन समझा क्या आपको। देखो ये लाइन को पूरा एक बार अच्छे से देखो। हम्म, देखो क्या लिखा है। More strong synergic bond means more stronger metal carbon bond.
हाँ, तो जो अभी हमने किया वही हुआ ना, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। हम्म, वही वही है। समझा आपको ये? हाँ। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें बचा है, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गया। तो दिस इज रिगार्डिंग द सिनर्जिक बॉन्डिंग। पर इसमें रुको, और एक क्वेश्चन था। ये रहा। हम्म, आपको ना उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। अगर मान लो आपको दिया है MnCO6, VCO6 माइनस, व्हाट इज बी? वेनेडियम। वेनेडियम। हम्म अच्छा। और CrCO6 प्लस। बताओ। इसमें से क्या करना है? आपको ये बताना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगा। हम्म। हाँ, मैंगनीज। आई अब डोंट नो। ये शॉर्टकट है कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा ना मैडम, हाँ। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसका सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा। अब ये चेक करो, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे +1 है। और मान लो इसको मैं ABC ले रहा हूँ, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किधर है? बी पे है ना मैडम, क्योंकि नेगेटिव हाँ। चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ए में है, और उसके बाद सी में है। तो सिनर्जिक बॉन्ड को मैं अभी SB लिख रहा हूँ। तो ये सिनर्जिक बॉन्ड का ऑर्डर है। और मान लो इधर अभी मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ लिया। तो जिधर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा उधर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। हम्म। तो मेटल कार्बन का बट बॉन्ड, सर, चार्ज डेंसिटी, हाँ, राइट राइट। और कार्बन ऑक्सीजन के लिए उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझाइए। यस। हाँ, तो बस ये और अब ये, तो दैट कंप्लीट्स अवर कंप्लीट सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये एक अलग से आइसोलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसको हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। अगेन दिस वाज asked in NEET exams, and the worst part is it is not given in NCERT। पता नहीं क्यों पूछ लिया उन्होंने, बट है एकदम सिंपल। अगर ये मान लो ऐसा कुछ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपने 4 लिगेंड्स लगा दिया, ए है, बी है, सी है, डी है, और कोई आप इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो। कोई तो लिगेंड एल है, और वो किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहता है? सी को। सी को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सी को
कितना इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो सी तो बताएगा ही, बिकॉज सी के पास गुड लिविंग टेंडेंसी होना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, सी के ट्रांस में जो बैठा है, सी के ट्रांस में कौन बैठा है मैडम बताओ। ट्रांस ट्रांस। मतलब डिग्री पे, क्या? 180 डिग्री पे। डी। अरे डी थोड़ी बैठा है, डी के साथ तो 90 नहीं, डिग्री। ए, सॉरी, माय बैड। ए। हाँ हाँ, तो ए इज द वन हु इज द कल्प्रिट। तो ए विल डिसाइड कि सी को आप कितना इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसको हम हम्म। ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। तो नीट में क्या आया था कि कुछ तो 4 लिगेंड्स दिए थे और बोला था सबसे ज्यादा मतलब ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है। तो अभी वो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, वो देखो। सबसे पहले सी एन है, देन सी ओ है, एंड देन यू हैव एन ओ, एन ओ है, देन ई टी। यू नो व्हाट इज ई टी? ई टी इज इथाइल। देन यू हैव एच, सी एच, एन ओ टू, देन यू हैव आई, एस सी एन बी आर, सी एल पी वाई, एन एच थ्री, ओ एच और एच टू। ये देखो इतना बड़ा ऑर्डर, ये ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर है। मतलब अगर मुझे सी को सब्स्टिट्यूट करना है तो ए पे मुझे क्या रखना चाहिए ताकि सी जल्दी सब्स्टिट्यूट हो जाए। लुक एट दिस ऑर्डर एंड यू टेल मी। रुको मैं पहले लिख एक लेता हूँ, मिनट। बताता हूँ। मिनिमाइज कर। मम्मी गैस चालू है, स्मेल आवे છે। हाँ, ये देखो, So what is PI? PY? पाइरिडिन। Pyridine. So what is the question? What should I substitute? मतलब व्हाट शुड आई कीप एज ए so that C will be substituted at a faster rate. Simple. But C है क्या? C कोई भी लिगेंड हो, C से अपने को मतलब ही नहीं है। A क्या रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज? Cyanide. हाँ, साइनाइड इज हैविंग अ वेरी हाई ट्रांस इफेक्ट, सो दैट मीन्स इफ ए साइनाइड, सी पे कोई भी ग्रुप रहेगा ना तो वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अगर ए पे आपने साइनाइड रखा है तो। समझाइए? Yes, sir. पक्का? ओके। Yes, sir. तो ये हो चुका है हमारा पूरा सिनर्जिक बॉन्डिंग, और ये एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट है वो, रुको एक मिनट, लेट मी सेव दिस फाइल नाउ। रुको रुको रुको, ये वाला है सिनर्जिक बॉन्डिंग। नाउ वी आर गोइंग फॉर आइसोमेरिज्म। रुको एक मिनट, वन मिनट। So write down the heading. Now this is a new topic. Okay. Orange color. Hmm. We are going for isomerism. ये क्या होता है आइसोमेरिज्म? स्कूल में पढ़ा है। We have done this topic, sir, I think. क्या बात कर रहे हैं? Ah. चेक करो।
लाइक कहाँ तो किया था हमने. वी अरे हैड विजिटेड. जाओ, हाँ. ये वी मस्ट हैव डन इट इन ऑर्गेनिक. या. नहीं नहीं, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अलग ही होता है अच्छा, आइसोमेरिज्म. ओके ओके ओके. हाँ वैसा रहता है. ठीक है. चलो. तो ये आइसोमेरिज्म मतलब वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. इसमें है ना दो तरह के आइसोमेरिज्म है. विल वाइंड अप स्ट्रक्चरल टुडे, स्टीरियोमेरिज्म विल डू इट टुमारो. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है ना देर आर फोर काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म. पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो. इन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैं आपको पहले एग्जांपल्स देता हूँ. जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया है CO, NH3, 5 टाइम्स Br और Cl. जब आप इसको तोड़ोगे मैडम, तो आपको क्या मिलेगा? इफ यू ब्रेक दिस, इफ यू ब्रेक दिस, तो हम्म. यू आर गेट व्हाट? CO, NH3, 5 टाइम्स Br प्लस चार्ज एंड Cl माइनस. बराबर है ये मैडम? यस. ऐसा कुछ आपको? हम्म, यस. इसको इसको ब्रेक करने पे ये मिलने वाला है. देखो ऐसा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा ऐसा. हाँ. अब वो क्या बोलते हैं, यू विल गेट Cl माइनस आयन. बराबर. अब यस. ये Cl माइनस आयन पे आपने Ag प्लस ऐड करवा दिया, Ag प्लस. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? AgCl, silver chloride. हाँ, व्हाट इज AgCl का कलर? White. फैंटास्टिक, इट्स अ वाइट कलर PPT. बराबर है ये. अब इसका आइसोमर देखो, इसका आइसोमर, इसका जो आइसोमर है उसमें आप क्या करेंगे पता है? CO, NH3, 5 टाइम्स Cl और Br. चेक करो. तो जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? CO, NH3, 5 टाइम्स Br, सॉरी, Cl मिलेगा ना यहाँ पे, एंड Br माइनस, ऐसा कुछ. बराबर है हाँ. क्या ये? यस. हम्म. तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो सिल्वर यहाँ, ब्रोमाइड. हाँ सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा. और ये सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है? आई डोंट नो. पेल येलो कलर होता है, AgBr. ठीक है. सो इफ आई टेल यू कि दे बोथ आर आइसोमर, ये दो आइसोमर्स हैं. So what do you mean by ice? Suppose if I tell you that they both are ionization isomers. So what do you understand from this? तो बोलेगा सर, they are called ionization isomers because they give different ions in the solution. Correct? यस. The first one is giving a chloride ion. देखो. The second one is giving bromide ion, which can be confirmed from the PPTs. अगर white कलर का PPT मिला Ag के साथ, तो that means it is क्लोरीन nothing. प्रेजेंट. हाँ, अगर ये मिला तो मतलब क्या बोलते हैं, अगर ब्रोमीन पेल प्रेजेंट. मिला मतलब ब्रोमीन रहेगा. सो आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स, ओके, which have the same molecular formula but they give different ions in the solution. ठीक है. सिर्फ वो, यस. you just have to exchange the ligand with one of the anion. That's it.
बट दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब लाइक बोथ ऑफ देम शुड हैव अ नेगेटिव चार्ज. कैन यू सब्स्टिट्यूट NH3 with Br over here and then call it as an ionization isomer? A big no, because NH3 is a neutral ligand and Br. न्यूट्रल है ना. हाँ. So you can exchange negative ligand with a negative ligand only. Clear? यस. आयोनाइजेशन ज्यादा है ही नहीं, डिटेल इतना ही पढ़ना है. सेकेंड, आयोनाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म में आई विल गिव यू द कंपाउंड, यू टेल मी व्हाट आर लिंकेज आइसोमर्स. ठीक है, ऐसा. NH3 है 5 times, NO2 एंड Cl2. और दूसरा उसका आइसोमर देखो, CO. So that's 3. cobalt, right? हाँ, कोबाल्ट है. बताओ ये दो लिंकेज आइसोमर्स क्यों है आपके हिसाब से? Because एक एक compound में N is the element which forms a bond with CONH and NH3 5. दूसरे में it is O which is forming the bridge. हाँ, तो तो व्हाट आर between. लिगेंड? हाँ. वो लिगेंड को क्या बोलते हैं, NO2 और ONO को? NO2 is क्या बोलते nitrous nitrogen dioxide. हैं? दे आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड्स ना. अच्छा. ओ ओके. या. तो ये शॉर्टकट दे दिया मैंने आपको. इफ यू सी एन एम्बिडेंटेड लिगेंड 100% इट विल फॉलो लिंकेज आइसोमेरिज्म. समझा? हम्म. ओके. तीसरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में अ, रुको एक मिनट. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल्स, आप मुझे बताओ कि क्या है ये. अगर मान लो मैंने आपको ऐसा दे लिया, CO, ऐसा है. ये देखो. तो दिस एंटायर थिंग इज वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैडम, ये वाला. हाँ. ये- और उसका आइसोमर ये बनाया है मैंने. तो क्या है ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आप देख के बताओ. ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल के बेसिस पे डेफिनेशन देने का ट्राई करो. These are two separate examples, right? हम्म. So it can just be Cl and NH3 exchanged. ओके. क्या क्या एक्सचेंज किया? फर्स्ट वाले में Cl and NH3. अच्छा. हाँ, मतलब यू आर एक्सचेंजिंग द लिगेंड्स, है ना? हाँ. यस. यू आर एक्सचेंजिंग द लिगेंड्स. मतलब नो, यू आर एक्सचेंजिंग द सेंट्रल मेटल एटम अमंग द लिगेंड्स. या ओके. You can say that way.
Okay, अब लास्ट वाला, we have 4 minutes with us and I think we should be able to finish that. The last one is called solvate isomerism, or it is also called hydrate. या तो हाइड्रेट बोलो या तो सॉल्वेट बोलो, दोनों सेम ही है. द वर्ड सॉल्वेट और हाइड्रेट इंडिकेट्स वाटर. तो मान लो ये है CrH2O 6 टाइम Cl3. तो इसका हाइड्रेट आइसोमर क्या बनेगा? H2O 5 बार, यहाँ पे एक क्रोमियम, दो दो क्लोरीन बाहर और एक पानी का मोल बाहर. देखो मैं क्या करते जा रहा हूँ. यू हैव क्रोमियम H2O 4 times, 2 chlorine inside, 1 chlorine outside, and 2 moles of water. Okay, chromium, 3 moles of chlorine. Sorry, inside. Yes, inside. No, 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 no. ये नहीं हो गया. इतने ही बनेंगे. You can't keep 3 chlorine inside because then counter and negative नहीं है ना. मैंने बोला था ना, you can exchange negative ligands only. मतलब हाँ. बार का होना. So this is a Yeah. kind of an ionization isomer where you are exchanging water molecule inside and outside the coordination sphere. See over here you have 6 water molecules inside the sphere. Here you have 5. Here you have 4. 4. तीन हाइड्रेट आइसोमर्स बनेंगे which are also called solvate isomers. जो मैं तो लास्ट ये बना. हमने EN में किया था, वही वैसे ही हो गया ना? इसमें EN वाला एग्जाम्पल किया था ना इसके पहले, हाँ हाँ, पर वो, बाइडेंटेट लिगेंड. हाँ वाटर को एक्सचेंज किया था ना मैंने. अब जो मैं बना रहा हूँ ना हाँ. वो गलत आंसर है, वो मत बनाना. ये वाला बच्चे ये भी करते हैं कि यू सर यू कीप ऑल द 3 chlorine इनसाइड एंड 3 moles ऑफ वाटर आउटसाइड लाइक दिस. ये रॉन्ग आंसर है. दिस इज नॉट अ hydrate isomer. Even though it logically it looks right, technically it is wrong. Because अभी counter ion के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. Who will be the counter ion in our case? In this case it will be water, correct? Water is a neutral liquid. राइट राइट राइट. The counter ion has to be compulsorily either positively charged or negatively charged. देखो यहाँ पे काउंटर आयन कौन था? Cl, नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे काउंटर आयन कौन है? Cl, नेगेटिव चार्ज. बच्चे बोलते हैं वाटर भी तो है. देखो यहाँ पे वाटर भी तो है, बट वाटर के साथ क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन विल एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे भी क्लोरीन है, बट लास्ट वाले में तो कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं. हाँ. समझ में आया ये? यस. ठीक है then, ठीक है, चलेगा देन. आई थिंक वी आर